नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी को यूज करना सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर में जीएसटी को किस प्रकार से इनेबल किया जाता है, जीएसटी रेट को टैली में कैसे सेट किया जाता है और टैली में बनने वाले बिल पर, टैली में बनने वाली इनवॉइस पर जीएसटी को कैसे ऐड किया जाता है। पहले हम जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे, जीएसटी के टाइप समझेंगे, जीएसटी नंबर फॉर्मेट को समझेंगे। उसके बाद हम टैली सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली जीएसटी को यूज करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी एक टैक्स है जिसको गुड्स पर अप्लाई किया जाता है और सर्विस पर अप्लाई किया जाता है। जीएसटी जिसके फुल फॉर्म से ही समझ में आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स पर, माल पर अप्लाई किया जाएगा और सर्विसेज मतलब सेवाओं पर अप्लाई किया जाएगा। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो बिजनेस दो टाइप के हो सकते हैं। या तो हम गुड्स का बिजनेस करेंगे, मतलब हम कोई माल खरीदेंगे और बेचेंगे, या हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, हम कोई सेवा अपने कस्टमर को दे सकते हैं, तो उसका बिजनेस हो सकता है। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स पर भी अप्लाई होता है और सर्विस पर भी अप्लाई होता है। यदि हम गुड्स का बिजनेस करेंगे या सर्विस का बिजनेस करेंगे, दोनों बिजनेस पर जीएसटी को अप्लाई किया जाता है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब बिजनेस किया जाता है तो या तो हम कोई वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है तो हम कंप्यूटर खरीदते बेचते हैं, तो वह हो जाएगा गुड्स का बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेलीकॉम कंपनी है, जिस प्रकार से आप अलग अलग कंपनी के सिम यूज करते हैं, तो वह एक सर्विस प्रोवाइडर है। इसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, कोई प्लम्बर होता है, तो वह सर्विस देने का काम करते हैं। तो ऐसा टैक्स जो गुड्स मतलब माल पर अप्लाई किया जाता है और सर्विस मतलब सेवाओं पर अप्लाई किया जाता है, उसे कहा जाता है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो गुड्स पर भी अप्लाई होता है और सर्विस पर भी अप्लाई होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है जीएसटी। जीएसटी को हमने यहां पर क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग समझा दिया है। गुड्स मतलब माल, सर्विसेज मतलब सेवाएं और टैक्स मतलब कर। तो एक ऐसा टैक्स जो गुड्स पर भी अप्लाई होगा, सर्विस पर भी अप्लाई होगा और यह एक टैक्स है, उसे कहा जाता है जीएसटी। तो यदि हम कोई गुड्स का बिजनेस करेंगे या किसी सर्विस का बिजनेस करेंगे, उसमें हमें जीएसटी को यूज करना होगा। जीएसटी का अभी हमने मीनिंग समझा। जीएसटी का मीनिंग होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम समझते हैं जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जो जीएसटी है वह इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज किया गया है। जो टैक्स हैं वह दो कैटेगरी में होते हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्स, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब जीएसटी लागू नहीं किया गया था तब हमारे सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग अप्लाई किए जाते थे, अलग अलग कैलकुलेट किए जाते थे। लेकिन जब जीएसटी को अप्लाई किया गया, जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, तो सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया और एक टैक्स बना दिया गया जिसे नाम दिया गया है जीएसटी। तो जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वह तो अभी भी अप्लाई किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन जो मल्टीपल टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सभी को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है और उसे नाम दिया गया है जीएसटी। तो हम कह सकते हैं जो जीएसटी है वह भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स अभी भी अप्लाई किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको मर्ज करके बना दिया गया है जीएसटी। यदि बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख मतलब 20 लाख से अधिक होता है तो जीएसटी कंपलसरी होता है। कुछ एरिया में यह लिमिट 10 लाख भी होती है।
यदि हमारे बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से अधिक होता है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। तो यदि हम इंडिया में कोई बिजनेस करते हैं और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है वह 20 लाख से अधिक होता है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। और कुछ एरिया में इसकी लिमिट को 10 लाख भी रखा गया है। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी कंपलसरी होता है। यदि आप कोई ई कॉमर्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। इंटर स्टेट सेल्स करने के लिए जीएसटी कंपलसरी होता है। इंटर स्टेट सेल मतलब यदि आप एक राज्य में व्यापार कर रहे हैं और आप किसी दूसरे राज्य में माल को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी होता है। यहाँ पर हमने जीएसटी के लिए 3 पॉइंट देखा कि जीएसटी किन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे व्यापार का जो टर्नओवर है वह 20 लाख से अधिक होता है, यदि हम ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं और यदि हम अदर स्टेट में सेल करना चाहते हैं तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। यदि हमारी जो टर्नओवर है, हमारे बिजनेस का जो टर्नओवर है वह 20 लाख नहीं होता है, हमें ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना है, हमें अदर राज्य में माल को नहीं बेचना है तो उसके बाद हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन इनमें से यदि आपको कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। इंडिया में जीएसटी रेट के मल्टीपल स्लैब डिजाइन किए गए हैं। जीएसटी को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्लैब में डिजाइन किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जीएसटी रेट को सेट किया है। प्रोडक्ट की कैटेगरी के आधार पर जीएसटी रेट अप्लाई किया जाता है। आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, जिस टाइप के प्रोडक्ट को परचेज सेल कर रहे हो, उस कैटेगरी के आधार पर जीएसटी रेट को उस प्रोडक्ट पर अप्लाई किया जाता है। तो अभी हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन समझा। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी में मल्टीपल टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है और यदि हमारे बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से अधिक होता है तो हमें जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा। इंडिया के कुछ एरिया में इसकी लिमिट को 10 लाख भी रखा गया है। यदि हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो फिर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। यदि हम अदर स्टेट में, इंटर स्टेट में अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो फिर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी के अलग अलग स्लैब डिजाइन करे हैं जिनको प्रोडक्ट की कैटेगरी के आधार पर अप्लाई किया जाता है। तो अभी हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम समझते हैं जीएसटी के टाइप्स को। जो जीएसटी है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जीएसटी के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब जीएसटी के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा है यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और लास्ट है हमारा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब हम अपने ही राज्य में, मतलब जिस राज्य में हमारा व्यापार है और उसी राज्य में हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है वह एमपी में है और हम एमपी में ही अपने माल को बेचते हैं तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने टोटल यहां पर जो जीएसटी कैलकुलेट किया वह किया मान लो 18%। तो यहां पर 9% हो जाएगा हमारा सीजीएसटी और 9% हो जाएगा हमारा एसजीएसटी। मतलब हम कह सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिलाकर बनता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब जब हम किसी दूसरे राज्य में, किसी अदर स्टेट में गुड्स को सेल करते हैं तो वहां पर अप्लाई किया जाता है आईजीएसटी।
IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यदि यह 18% होगा तो ऑटोमेटिक CGST हो जाएगा 9% और SGST हो जाएगा 9%। जब हम अपने ही लोकल राज्य में, जिस राज्य में हमारा व्यापार चल रहा है, उसी में गुड्स को सेल करेंगे तो हमें वहां पर दो प्रकार के GST कैलकुलेट करने पड़ते हैं, CGST और SGST। और यदि हम अदर स्टेट में गुड्स को सेल करते हैं, इंटर स्टेट सेल करते हैं, तो वहां पर IGST को कैलकुलेट किया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह यदि 18% होगा तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 9% चला जाता है CGST में और 9% चला जाता है SGST में। और एक होता है UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारे यहाँ पर केंद्र शासित राज्य होते हैं उनमें यूज होता है UTGST। यूनियन टेरिटरी में जो केंद्र शासित राज्य होते हैं वहां पर यूज किया जाता है UTGST। यदि आप किसी यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहां पर UTGST कैलकुलेट करना होगा, साथ में CGST कैलकुलेट करना होगा। यह दोनों अप्लाई किए जाते हैं UTGST के साथ। यदि आप किसी यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित राज्य में व्यापार करते हैं तो आपको वहां पर दो प्रकार के GST कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक UTGST और एक CGST। मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यह होते हैं GST के चार टाइप्स। पहला टाइप हमारा कौन सा है? CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा है हमारा SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा है हमारा UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और चौथा है हमारा IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको ध्यान रखना है, जब हम लोकल मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? अपने ही राज्य में वस्तु को बेचेंगे तो CGST और SGST अप्लाई होगा। और यदि हम किसी अदर राज्य में, किसी दूसरे राज्य में अपने माल को बेचेंगे तो वह कहलाता है इंटर स्टेट सेल, वहां पर अप्लाई होगा IGST। यदि आप किसी यूनियन टेरिटरी में बिजनेस करते हैं तो आपको वहां पर UTGST प्लस CGST को कैलकुलेट करना होगा। यह होते हैं GST के 4 टाइप्स। तो अभी हमने GST का इंट्रोडक्शन समझा और GST के टाइप्स को समझा। अब हम समझते हैं GST नंबर क्या होता है और GST नंबर में कौन कौन से डिजिट का क्या पर्पस होता है। यहां पर हमने GST नंबर का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। जब हम GST रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वह हमारा GST नंबर होता है, जिसे GSTIN भी कहा जाता है। GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST नंबर को GSTIN भी कहा जाता है। जो GST नंबर होता है वह 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। GST नंबर 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। इसमें स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होती हैं वह होती हैं हमारे स्टेट कोड। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, हर राज्य को 2 डिजिट सेट किए गए हैं, दिए गए हैं, जो कि उस स्टेट का कोड रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई GST नंबर बनता है तो उसके स्टार्टिंग के 2 जो डिजिट होते हैं वह किसी राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। हर राज्य का स्टेट कोड अलग अलग है। इसके बाद जो 10 अंक होते हैं, 10 कैरेक्टर होते हैं, यह होता है हमारा पैन कार्ड का नंबर। पैन नंबर से ही GST रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो जो GST नंबर बनता है उसमें 10 डिजिट तो हमारे पैन कार्ड के नंबर ही होते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे हमारे स्टेट कोड के, उसके बाद जो 10 डिजिट होंगी वह होंगी हमारे पैन कार्ड का नंबर। इसके बाद होता है 1 नंबर, 2 नंबर या 3, यहां पर कुछ भी हो सकता है। यह रिप्रेजेंट करता है कि आपके इस पैन नंबर से कितनी एंटिटी सेम स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही पैन कार्ड नंबर से 3-4 शॉप का, 3-4 अपने बिजनेस ब्रांच का रजिस्ट्रेशन कराते हैं GST में, तो आपके एक पैन कार्ड नंबर से सेम स्टेट में, एक ही राज्य में जितनी शॉप रजिस्टर्ड होंगी GST में, उतने नंबर यहां पर रिप्रेजेंट करे जाएंगे। अभी यहां पर 1 है, मतलब इस पैन कार्ड नंबर से एक ही ब्रांच, एक ही शॉप को रजिस्टर्ड किया गया है। यदि आप इस पैन कार्ड नंबर से
2 शॉप को रजिस्टर्ड करेंगे, आपके 2 ब्रांच हैं तो यहां पर हो जाएगा 2, आपकी 3 ब्रांच एक ही पैन कार्ड नंबर से रजिस्टर्ड होंगी तो यहां पर हो जाएगा 3। यह रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एंटिटी को। इसके बाद होता है जेड, जो कि अभी डिफॉल्ट अल्फाबेट है। हर जीएसटी नंबर में यहां पर जेड होता है जो कि एक डिफॉल्ट अल्फाबेट है। लास्ट डिजिट होती है हमारी चेक सम डिजिट। चेक सम डिजिट मतलब यह जीएसटी नंबर को वेरीफाई करने के लिए, उसके एनकोडिंग डिकोडिंग करने के लिए यूज की जाती है। यह सिक्योरिटी पर्पज से होती है जो कि जीएसटी नंबर को वेरीफाई करने के लिए यूज की जाती है। तो जीएसटी नंबर जो होता है वह 15 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, 10 डिजिट होते हैं पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद 1 डिजिट होती है नंबर ऑफ एंटिटी, जेड होता है डिफॉल्ट अल्फाबेट, और लास्ट डिजिट होती है हमारी चेक सम डिजिट जो कि कोई भी एक नंबर हो सकती है। तो अभी हमने यहाँ पर जीएसटी का इंट्रोडक्शन समझा, जीएसटी के टाइप समझे और जीएसटी नंबर का फॉर्मेट समझा। अब चलते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर पर और टैली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक न्यू फ्रेश कंपनी बनाई है जिसमें हम स्टार्टिंग से जीएसटी को इनेबल करना, जीएसटी रेट को सेट करना, जीएसटी के लिए लेजर्स को बनाना और जीएसटी को इनवॉइस पर ऐड करना सीखने वाले हैं। टैली जीएसटी को मल्टीपल टाइप से इंप्लीमेंट करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। हम टैली में एक सिंगल रेट से जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं, हम अलग अलग ग्रुप के आधार पर जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं, हम प्रत्येक स्टॉक आइटम पर भी अलग अलग जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम टैली में सिंगल रेट के लिए जीएसटी को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक स्टॉक ग्रुप के लिए अलग अलग जीएसटी को अप्लाई करना सीखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक स्टॉक आइटम पर अलग अलग जीएसटी को अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीएसटी हमारी कंपनी में ऑन नहीं होता है। तो कोई भी नया फीचर ऑन करने के लिए हमें कंपनी फीचर्स को यूज करना होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। आप F11 की को प्रेस कर सकते हैं या फीचर्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारे सामने कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अभी तक हमने टैली में अकाउंटिंग फीचर्स को सीखा, इन्वेंट्री फीचर्स को सीखा। आज हम सीखने वाले हैं स्टेटरी एंड टैक्सेशन को। स्टेटरी एंड टैक्सेशन मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी फीचर हैं वह हमें इस कैटेगरी में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन को। जैसे ही आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन प्राप्त होता है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब आप अपनी कंपनी में यदि जीएसटी को यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करें। हमें इस ऑप्शन को यस करना है और नीचे हमें एक ऑप्शन और प्राप्त होता है सेट/अल्टर जीएसटी डिटेल्स। हमें अपनी कंपनी में जीएसटी की कुछ डिटेल्स को भी एंटर करना होगा, तो हम इस ऑप्शन को भी यस करने वाले हैं। हमने दोनों ऑप्शन को यस किया। जैसे ही हमारे दोनों ऑप्शन यस हो गए, ऑन हो गए, हमारे सामने जीएसटी डिटेल्स का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, एक विंडो आ गई है जिसमें हमें जीएसटी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन को फिल करना होता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइप के ऑप्शन होते हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक ऑप्शन है, जो आवश्यक ऑप्शन है, हम उनको यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछी जाती है स्टेट। आप किस स्टेट में, किस राज्य में जीएसटी को यूज करने वाले हैं। तो जब हमने कंपनी को बनाया था हमने तभी वहां पर स्टेट सेट कर दी है, तो हमारी स्टेट है फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश। इसके बाद हमसे पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन टाइप्स। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। जो कंपोजिशन होता है वह स्मॉल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है और जो रेगुलर होता है वह लार्ज बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वह इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते हैं। इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य में, जबकि रेगुलर डीलर जो होते हैं वह एक लार्ज बिजनेस एंटिटी होती हैं और यह इंट्रा स्टेट सेल भी कर सकती हैं, मतलब अपने ही राज्य में, और इंटर स्टेट सेल भी कर सकती हैं, मतलब दूसरे राज्य में। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं रेगुलर, क्योंकि हम दोनों राज्य में इंटर स्टेट भी सेल करेंगे और इंट्रा स्टेट भी सेल करेंगे। तो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट किया है रेगुलर। इसके बाद हमसे पूछा जाता है एसीज ऑफ अदर टेरिटरी। इसको हम नो रखेंगे,
यहाँ पर हमसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। आप अपनी कंपनी में जीएसटी को कब से अप्लाई करना चाहते हैं? तो जब हमने कंपनी बनाई थी 1 अप्रैल 2022 से, उसी दिन से हमने अपनी कंपनी में जीएसटी को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है GSTIN मतलब GSTN आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ हमें अपना जीएसटी नंबर भरना होता है। और ध्यान रखें, जीएसटी नंबर आपको स्टेट के हिसाब से ही फिल करना होगा, क्योंकि जीएसटी नंबर में जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट होती हैं वह स्टेट का कोड होती हैं। तो आप जिस स्टेट में जीएसटी को यूज कर रहे हैं उसी स्टेट का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जो एमपी है उसका जीएसटी नंबर 23 से स्टार्ट होता है, 23 से। तो हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर अपना एक जीएसटी नंबर दिया है। पहले हमने 2 डिजिट दी हैं स्टेट कोड की, उसके बाद हमें 10 डिजिट देनी होती हैं पैन कार्ड नंबर की, इसके बाद नंबर ऑफ एंटिटी, जेड और हमारा चेक सम कोड। एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहां पर हमसे बोला जाता है कि हम अपने जीएसटी नंबर को वेरीफाई करें। इसके बाद हमसे पूछा जाता है आप जीएसटी जो रिटर्न करते हैं वह मंथली करते हैं या क्वार्टरली? जो हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे वह हम मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, वह हमसे पूछा जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको क्वार्टरली करने वाले हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है ई वे बिल एप्लीकेबल। अभी हम अपनी कंपनी में ई वे बिल को यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को नो करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा हमें जीएसटी से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को एंटर करना होता है। पहले हमने स्टेट को सिलेक्ट किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप हमने दिया रेगुलर। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी में 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी को अप्लाई किया है। यहाँ पर हमने अपना जीएसटी नंबर दिया और हम क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो हमने क्वार्टरली यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब यदि हमें अपनी कंपनी में एक सिंगल रेट से जीएसटी को यूज करना है, मतलब सभी प्रकार के प्रोडक्ट पर एक जैसा जीएसटी अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है उसमें हम हर प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लगाते हैं। हर प्रोडक्ट पर हमारे यहाँ 18% जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि आप अपनी कंपनी में एक ही रेट पर जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा सेट/अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। इस ऑप्शन को हमें यस करना है। इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी कंपनी में सिंगल रेट से जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिंगल रेट से जीएसटी को अप्लाई करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग स्टॉक ग्रुप के आधार पर जीएसटी को अप्लाई करना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग स्टॉक आइटम पर भी जीएसटी को अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिंगल रेट का जीएसटी अप्लाई करना सीखने वाले हैं, तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहां पर हमें अपने जीएसटी से रिलेटेड कुछ डिटेल और देनी होती है। आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन देना होता है जो भी आप सेट करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया रेट ऑफ जीएसटी, इसके बाद आपको HSN कोड और SAC कोड यहाँ पर भरने होते हैं। HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जबकि SAC का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। यदि आप गुड्स का बिजनेस करते हैं तो आपको HSN कोड फिल करना होगा, जो कि आपको इंटरनेट पर प्रोवाइड किया गया है। आप इंटरनेट पर प्रत्येक कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए HSN कोड को चेक कर सकते हैं। और यदि आप सर्विस का बिजनेस करते हैं, आप कोई सुविधाएं देते हैं ग्राहक को, तो आपको SAC कोड यहाँ पर फिल करना होगा। जो HSN कोड है और SAC कोड है यह आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप इंटरनेट से इनको चेक कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक HSN कोड एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हमसे पूछी जाती है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी मतलब आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसमें कोई एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, निल रेट सेट करना चाहते हैं। मतलब एग्जेम्प्ट का मतलब है हमें कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। निल रेट, हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उन पर जीएसटी अप्लाई तो होगा लेकिन 0 रेट का अप्लाई होगा, निल रेट का। या हम जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोडक्ट बेचते हैं, वो टैक्सेबल हैं, मतलब उन पर जीएसटी को अप्लाई किया जाना है। तो हम यहां सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल। अब हमसे पूछा जा रहा है टैक्स टाइप में रेट आपको सेट करना है। इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में जो टैक्स के टाइप पढ़े थे वह हमें यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम सभी प्रोडक्ट पर
18%, 18% जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर एंटर किया है 18 और एंटर की को प्रेस किया। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% सेट किया, ऑटोमेटिक हमारा सेंट्रल टैक्स हो गया 9% और स्टेट टैक्स भी हो गया कितना 9%। मतलब जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वह सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को मिलाकर ही बनाया गया है। इंटीग्रेटेड टैक्स है हमारा 18, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने हो जाएंगे 9%। इस प्रकार से आप जो भी रेट सेट करना चाहते हैं उसको यहां पर एंटर करें। अब हम एंटर की को प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए से इस चेंजेस को सेव करेंगे। तो अभी हमने अपनी कंपनी में जीएसटी डिटेल को ऑन किया और कुछ जीएसटी डिटेल को एंटर किया, जिसके लिए हमने F11 की को प्रेस किया था। अब हमारी कंपनी में जीएसटी इनेबल हो गया है और हमने जीएसटी का रेट भी सेट कर दिया है। अब हमें जीएसटी के लिए कुछ लेजर्स को बनाना होगा। लेजर्स मतलब खाते, अकाउंट्स। तो यहां पर हम इंटर स्टेट का भी लेजर बनाने वाले हैं और इंट्रा स्टेट का भी बनाने वाले हैं। मतलब हम लोकल स्टेट में भी सेल परचेस करेंगे और अदर स्टेट में भी सेल और परचेस करेंगे। तो हम कुछ लेजर्स को बनाते हैं। यहां पर हमने पहली लेजर बनाई है क्रेडिटर लोकल। क्रेडिटर मतलब जिससे हम गुड्स परचेस करते हैं और लोकल है मतलब ये हमारी सेम स्टेट का क्रेडिटर है। जो हमारे क्रेडिटर होते हैं उनका अंडर देना होता है हमें सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर की को प्रेस करेंगे। यहां पर आप ध्यान रखें जब आप लेजर बनाएंगे तो आपको स्टेट को ध्यान से सिलेक्ट करना है। स्टेट को, यह हमारा लोकल क्रेडिटर है तो इसकी स्टेट क्या ही होगी मध्य प्रदेश। इसके बाद हमें यहां पर इस क्रेडिटर का रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना होता है कि यह कंपोजिशन डीलर है, यह कंज्यूमर है, रेगुलर डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो जो क्रेडिटर है हमारा लोकल वाला वह एक रेगुलर डीलर है, तो हमने इसको रेगुलर सेलेक्ट किया। इसके बाद हमें यहां पर अपने इस क्रेडिटर का जीएसटी नंबर एंटर करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका जीएसटी नंबर हमने यहां पर दिया है। कोई भी एक एग्जाम्पल में हम जीएसटी नंबर यहां पर टाइप कर रहे हैं। आपके पास जो भी जीएसटी डिटेल अवेलेबल है आप उसको एंटर करें। इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन होता है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल। इस ऑप्शन को यस करें और यहाँ पर डीलर का रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जो कि हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। यह हमारा रेगुलर डीलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक इनेबल हो गया है। ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर को यहाँ पर फिल कर दिया गया है। इस प्रकार से यह हमने पहली लेजर बनाई है सन्ड्री क्रेडिटर की, जो कि हमारा लोकल क्रेडिटर है, मतलब हमारे ही राज्य का है। इसी प्रकार से हम एक और लेजर बनाते हैं क्रेडिटर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य का हमारा क्रेडिटर। इसका अंडर भी हम देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यहां पर यह जो हमारा क्रेडिटर है फॉर एग्जाम्पल यह यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, तो हमने यहाँ पर इसका जो स्टेट है राज्य वाई का सिलेक्ट किया है उत्तर प्रदेश। इसके बाद यह भी हमारा रेगुलर डीलर है तो हमने सेलेक्ट किया है रेगुलर। यहाँ हमें इसका जीएसटी नंबर देना होता है तो हमने यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर दिया। इसकी लेजर पर भी हम जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और इस लेजर को सेव करेंगे। तो हमने अभी दो लेजर बनाए हैं, एक लोकल क्रेडिटर का और एक इंटर स्टेट क्रेडिटर का। इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य का और लोकल मतलब हमारे सेम राज्य का। इसी प्रकार से हमें ग्राहक की, कस्टमर की लेजर बनानी है तो हम कुछ कस्टमर की लेजर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक लोकल कस्टमर है और कस्टमर की लेजर में हमें अंडर देना होता है सन्ड्री डेटर्स। यहां पर इसकी राज्य को, इसके स्टेट को सिलेक्ट करना अनिवार्य है, इसको आप सही सिलेक्ट करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे कंज्यूमर, क्योंकि यह हमारा ग्राहक है, कंज्यूमर है। कंट्रोल ए से हम इस लेजर को सेव करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेजर बनाने वाले हैं कस्टमर इंटर स्टेट, मतलब यह हमारा दूसरे राज्य का ग्राहक है। यहां पर इसका अंडर भी होगा सन्ड्री डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल यह हमारा यूपी का ग्राहक है और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे कंज्यूमर, क्योंकि ग्राहक है तो हमें इस पे जीएसटी को ऑन करना अनिवार्य नहीं है। तो हमने यहाँ पर अभी 4 लेजर बनाए हैं, 2 क्रेडिटर के और 2 डेटर्स के। अब हम एक लेजर बनाने वाले हैं गुड्स परचेस का, क्योंकि हम गुड्स परचेस करेंगे, जिसका अंडर होगा परचेस अकाउंट। और यहाँ पर हमें जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा हमारा टाइप ऑफ सप्लाई में हमें सेलेक्ट करना है गुड्स।
यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल। हम स्टॉक के साथ जीएसटी को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को हम इनेबल नहीं करेंगे। जो बिजनेसमैन स्टॉक के साथ जीएसटी का यूज नहीं करते हैं वह इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। हम स्टॉक के साथ जीएसटी को इनेबल कर रहे हैं, स्टॉक पर जीएसटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने इस ऑप्शन को नो रखा है। इस लेजर को हम सेव करेंगे। इसी प्रकार से हमें एक लेजर बनानी होगी गुड्स सेल्स की लेजर, जिसका अंडर हमें देना होगा सेल्स अकाउंट। इस लेजर पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लाई में आ जाएगा हमारा गुड्स। तो हमने यहाँ पर परचेस और सेल्स की लेजर भी बना ली है। अब हमें बनानी है जीएसटी की लेजर, और जीएसटी यहाँ पर हम 3 यूज करने वाले हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक हमारा आईजीएसटी। तो हम पहली लेजर बनाते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका अंडर हमें देना होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पर हमसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ड्यूटी, तो यह एक जीएसटी है और यह हमारा सेंट्रल टैक्स है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स है, तो टैक्स टाइप में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल टैक्स। इसके बाद हम इस लेजर को सेव करते हैं। इसी प्रकार से हमें एक लेजर बनानी होगी एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका अंडर भी हम देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यह भी जीएसटी है, यह हो जाएगा हमारा स्टेट टैक्स। तो हमने एक सीजीएसटी का लेजर बनाया, एक एसजीएसटी का लेजर बनाया। अब हमें बनाना है आईजीएसटी का लेजर मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका अंडर भी होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहां पर हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और यह हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इस प्रकार से हमने तीनों टैक्स की लेजर भी बना लिए हैं। हमने टोटल यहां पर 2 क्रेडिटर के लेजर बनाए, 2 डेटर्स के लेजर बनाए, एक गुड्स परचेस और गुड्स सेल्स का लेजर बनाया। इसके बाद 3 हमने जीएसटी के लेजर बनाए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हमारे सभी लेजर बनकर तैयार हैं। अब हमें कुछ इन्वेंट्री बनानी है, कुछ स्टॉक बनाना है जिसको हम परचेस करेंगे और सेल्स करेंगे। तो स्टॉक को बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यूनिट बनानी होती है। यूनिट मतलब वस्तु को जब हम खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसकी क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है यूनिट ऑफ मेजर को। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट को। हम एक यूनिट बनाने वाले हैं NOS मतलब कि नंबर्स। यहाँ पर आपको लिस्ट भी दी जाती है यूनिट की, आपको उसमें से अपनी यूनिट को सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर एक यूनिट बनाई है NOS। इस यूनिट को हम सेव करते हैं। इसके बाद हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक ग्रुप। तो हम सिलेक्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप को, क्रिएट को। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप को परचेस करेंगे, सेल करेंगे। तो हमने एक ग्रुप बनाया है डेस्कटॉप का। इसका अंडर हम रखेंगे प्राइमरी। नीचे एक ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया जा रहा है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल। हम स्टॉक ग्रुप पर भी जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जब हम अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक पर अलग अलग जीएसटी अप्लाई करते हैं तब हम इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग ग्रुप पर जीएसटी को अप्लाई करना सीखेंगे, तब हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। इस ग्रुप को हम सेव करते हैं। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है जो हम परचेस करेंगे और सेल करेंगे। तो हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमने एक स्टॉक आइटम बनाया है डेल डेस्कटॉप। इसको हम डेस्कटॉप ग्रुप में स्टोर करेंगे और इसकी यूनिट होगी हमारी नंबर ऑफ पीस। अब देख सकते हैं यहां पर भी हमें जीएसटी डिटेल अप्लाई करने के लिए पूछा जा रहा है, तो जीएसटी इस पर एप्लीकेबल होगा। आप यहां पर स्टॉक आइटम में भी जीएसटी का रेट सेट कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। जब अलग अलग स्टॉक आइटम पर अलग अलग जीएसटी कैलकुलेट करना होता है तब इस ऑप्शन को ऑन किया जाता है। टाइप ऑफ सप्लाई में आ जाएगा हमारा गुड्स, मतलब हम गुड्स का बिजनेस करते हैं। तो हम इस स्टॉक आइटम को भी सेव करते हैं। पहले हमने अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल किया, जीएसटी डिटेल को फिल किया। उसके बाद हमने कुछ लेजर्स को बनाया और कुछ स्टॉक को बनाया। अब हमें वाउचर एंट्री करनी है और वाउचर एंट्री में जीएसटी को अप्लाई करना है।
तो पहले हम स्टॉक को परचेस करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक को सेल करने की एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहां पर हमें पहले स्टॉक को परचेस करना है, खरीदना है, तो हम परचेस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है, मतलब बिल नंबर, तो हम कोई भी एक बिल नंबर दे देते हैं। डेट, किस डेट पर हम स्टॉक को परचेस कर रहे हैं। अब हमसे पूछा जाता है पार्टी अकाउंट नेम, मतलब आप कहां से स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम यह जो गुड्स खरीद रहे हैं वह खरीद रहे हैं इंटर स्टेट क्रेडिटर से। इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य के क्रेडिटर से। हमने इस लेजर को सिलेक्ट किया, यहां पर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हमारी गुड्स परचेस की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमसे पूछा जाता है नेम ऑफ आइटम, तो हमने एक स्टॉक आइटम बनाया है डेल डेस्कटॉप, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमसे पूछी जाती है क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी में स्टॉक को परचेस करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 2 डेस्कटॉप परचेस करे हैं, हमें यहां पर एक डेस्कटॉप का रेट देना होता है। एक डेस्कटॉप है हमारा 25,000 रुपए का, तो 2 डेस्कटॉप हो जाएंगे हमारे 50,000 रुपए का। यह हमारा स्टॉक आइटम है जो हम परचेस कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप और भी स्टॉक आइटम को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टॉक आइटम आप खरीदने चाहते हैं उनको यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी कंपनी में एक ही स्टॉक आइटम है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंड ऑफ लिस्ट को। अब हमें इस बिल पर, इस इनवॉइस पर जीएसटी को ऐड करना है। तो यह हमारी इंटर स्टेट परचेस है। इंटर स्टेट परचेस है मतलब दूसरे राज्य से हो रही है, और जब दूसरे राज्य से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर आईजीएसटी अप्लाई किया जाता। आईजीएसटी ध्यान रखें, लोकल स्टेट में, इंट्रा स्टेट में यदि परचेस सेल होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है, और इंटर स्टेट होती है तो आईजीएसटी अप्लाई होता है। तो हम यहां पर आईजीएसटी की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जो डेल डेस्कटॉप परचेस करे हैं 2 पीस, एक पीस हमारा 25,000 रुपए का है, 2 हो गए हमारे 50,000 रुपए के, और इस पर हमने आईजीएसटी अप्लाई किया है। ऑटोमेटिक हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया 9,000 रुपए, और टोटल हमारा इनवॉइस अमाउंट हो गया 59,000 रुपए। जो हमारा टोटल अमाउंट हो गया वह हो गया 59,000। इस प्रकार से आप बिल में जीएसटी को ऐड कर सकते हैं। इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं, और यदि आप Alt+P से इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो बिल प्रिंट हो रहा है उस पर जीएसटी डिटेल को भी प्रिंट किया जा रहा है। यहां पर जीएसटी भी हमारा ऐड हो गया है, आईजीएसटी। हमने डेल डेस्कटॉप परचेस किया जिसका हमारा अमाउंट हुआ 50,000 रुपए, और 9,000 रुपए इस पर क्या ऐड हो गया हमारा जीएसटी। तो इस प्रकार से आप टैली में इनवॉइस पर, बिल पर जीएसटी को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने यह पहली एंट्री करी जिसमें हमने दूसरे राज्य के क्रेडिटर से गुड्स को परचेज किया है। अब हम इस एंट्री को सेव करते हैं और सेकंड एंट्री करते हैं जिसमें हम लोकल स्टेट वाले क्रेडिटर से, मतलब सेम राज्य वाले क्रेडिटर से गुड्स को परचेज करेंगे। यहां पर हमें एक इनवॉइस नंबर देना है, डेट देनी है। अब हम जो गुड्स परचेज करने वाले हैं वह परचेज करने वाले हैं लोकल क्रेडिटर से, मतलब सेम स्टेट के, सेम राज्य के। तो हमने सिलेक्ट किया क्रेडिटर लोकल को। यहां पर हम गुड्स परचेज की लेजर को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो स्टॉक आइटम है डेल डेस्कटॉप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहां पर फॉर एग्जांपल हमने 5 डेल डेस्कटॉप परचेज करे। एक डेल डेस्कटॉप फॉर एग्जांपल हमें मिला है 30,000 रुपए का। तो आप देख सकते हैं हमारे 5 पीस का टोटल हो गया 1,50,000 रुपए। इसके बाद हम एक बार ब्लैंक एंटर करेंगे और जब हम लोकल स्टेट में परचेस या सेल करेंगे तो यहां पर सीजीएसटी अप्लाई होगा और एसजीएसटी अप्लाई होगा। तो अब यहां पर हमें 2 टैक्स को ऐड करना है। एक सीजीएसटी, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया है। इसी प्रकार से हमें सिलेक्ट करना है एसजीएसटी। अब हमने जो लोकल स्टेट में परचेस किया है उस पर 2 टैक्स अप्लाई करे गए हैं, सीजीएसटी जो कि 9% है और एसजीएसटी जो कि हमारा 9% है। तो इस प्रकार से आप यदि इंटर स्टेट परचेस करेंगे तो उस पर आईजीएसटी अप्लाई होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यदि लोकल परचेस करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। यह होता है टैली में इनवॉइस पर जीएसटी को अप्लाई करना। अभी हमने परचेस की एंट्री करी, लोकल भी और इंटर स्टेट भी। इसी प्रकार से हम सेल्स की एंट्री करते हैं। उसके लिए हम सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे। पहले हम इंटर स्टेट सेल करते हैं।
यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर देना होता है। हम जो अभी गुड्स सेल कर रहे हैं वह सेल कर रहे हैं हमारे इंटर स्टेट कस्टमर को, मतलब दूसरे राज्य के कस्टमर को। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे गुड्स सेल्स की लेजर को। जो हमारा स्टॉक आइटम है वह है डेल डेस्कटॉप। हम इसको सेल करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 डेस्कटॉप सेल करे और एक डेस्कटॉप हमने बेचा है 40,000 रुपए का, तो टोटल हमारे 2 हो गए कितने के, 80,000 रुपए के। अब हमने अपना स्टॉक आइटम तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। हम यह इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं। इंटर स्टेट मतलब दूसरे राज्य में सेल कर रहे हैं, और जब भी दूसरे राज्य में सेल की जाएगी या परचेस किया जाएगा तो उस पर कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, आईजीएसटी। तो हम सिलेक्ट करेंगे आईजीएसटी को। आप देख सकते हैं हमारे जो 2 डेल डेस्कटॉप थे वह हुए थे 80,000 रुपए के, लेकिन उस पर 14,400 रुपए क्या अप्लाई हो गया, जीएसटी। वह भी कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी। इसमें से 9% होगा सीजीएसटी और 9% होगा हमारा एसजीएसटी। इस प्रकार से आप सेल्स की एंट्री भी कर सकते हैं और उस पर जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने यह इंटर स्टेट सेल्स की एंट्री करी। अब हम एक एंट्री करते हैं लोकल कस्टमर को, अपने ही स्टेट के कस्टमर को गुड्स सेल करने की। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस नंबर देते हैं। अब हमारा जो कस्टमर होगा वह होगा लोकल कस्टमर। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे गुड्स सेल्स की लेजर को। यहाँ पर हमारा स्टॉक आइटम आ जाएगा डेल डेस्कटॉप। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 डेस्कटॉप सेल करे। एक डेस्कटॉप हमने सेल किया है 45,000 रुपए का। हमने यहाँ पर 3 डेस्कटॉप अपने लोकल कस्टमर को सेल करे हैं। अब हमें यहाँ पर जीएसटी को ऐड करना है। जीएसटी कौन कौन सा ऐड होगा यहाँ पर, पहले तो सीजीएसटी ऐड होगा क्योंकि लोकल है, और एक दूसरा ऐड होगा हमारा एसजीएसटी। तो जब भी हम लोकल स्टेट में अपने ही राज्य में माल को बेचते खरीदते हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होते हैं, और यदि हम दूसरे राज्य में अदर स्टेट में सेल परचेस करते हैं तो आईजीएसटी अप्लाई होता है। यदि हम ऑल्ट पी से इस इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यह हमारा इनवॉइस का प्रिंट आउट है। यहां पर हमारा नाम आ रहा है, हमारा जीएसटी नंबर आ रहा है, हमारा जो कस्टमर है उसका नाम आ गया, उसका स्टेट आ गया, इनवॉइस नंबर, डेट, हमने उसको क्या सेल किया है, डेल डेस्कटॉप। एचएसएन कोड आ गया जो हमने एंटर किया था, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, सीजीएसटी कितना हुआ, एसजीएसटी कितना हुआ। इस प्रकार से हमारी एक कंप्लीट इनवॉइस बनकर तैयार हो गई है। यह होता है टैली में बिल पर या इनवॉइस पर जीएसटी को अप्लाई करना। तो आप इस प्रकार से किसी भी एंट्री में परचेस की हो, सेल्स की हो, लोकल हो या इंटर स्टेट हो, उस पर जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। हमने आज की वीडियो में जीएसटी का बेसिक से लेकर टैली पर जीएसटी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना तक सीखा है। अब यदि आप जीएसटी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है, स्टेटरी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना है और जीएसटी को सिलेक्ट करना है। यदि आप सेल्स की एंट्री को चेक करना चाहते हैं, सेल्स की एंट्री को, तो आप ओपन करें GSTR1 को। GSTR मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। और यदि आप परचेस की एंट्री को चेक करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें GSTR2 को। पहले हम सेल्स का जीएसटी चेक करते हैं, सेल्स की एंट्री चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर 2 एंट्री करी हैं और हमने जो अपने कस्टमर से टैक्स लिया है वह कितना लिया है, 38,700 रुपए। यदि आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको दोनों एंट्री भी यहां पर शो की जाएंगी। यह होता है सेल्स का जीएसटी चेक करना। और यदि आपको परचेस का चेक करना है तो आप सिलेक्ट करें GSTR2 को। यहां पर आपको परचेस का जीएसटी शो किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमने परचेस करते समय ऑलरेडी 36,000 रुपए जीएसटी पे कर दिया है, मतलब 36,000 रुपए जीएसटी हम दे चुके हैं। और हमने अपने कस्टमर से कितना लिया है, 38,700 रुपए। तो अब हमें 38,700 रुपए में से 36,000 रुपए को कम कर देना है और जितना हमारा अमाउंट बचेगा वह जीएसटी हमें फिल करना होगा, रिटर्न करना होगा। इस प्रकार से हम जीएसटी को चेक भी कर सकते हैं। GSTR1 में हमें सेल्स की एंट्री शो की जाती हैं और GSTR2 में हमें परचेस की एंट्री शो की जाती हैं। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में टैली पर जीएसटी को इनेबल कर सकते हैं, जीएसटी का रेट सेट कर सकते हैं और बिल में जीएसटी को ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने केवल एक ही रेट पर जीएसटी को कैलकुलेट करना सीखा है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी को अप्लाई करना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम
अलग अलग स्टॉक आइटम पर भी जीएसटी को अप्लाई करना सीखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन एक वीडियो में हमने जीएसटी का बेसिक यूज पूरा सीख लिया है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।